हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। मेरा नाम है शिवी और आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ जिसमें हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली जो भी बच्चे 5 जून 2022 का टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि 5 जून 2022 को जो एग्जाम है यूपीएससी का, उसमें उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देने के लिए, आपके लिए सही स्ट्रेटेजी के लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको क्या करना है। विजन आईएएस जो होता है वो हर साल एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करता है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे 5 जून 2022 के लिए यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है ये 2 मई 2021 को लॉन्च की गई थी और ये 5 जून 2022 का टारगेट करके ये लॉन्च की गई है। क्लियर? 5 जून 2022 का ये जो टारगेट है उसके लिए लॉन्च की गई है। तो ये टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं। कैसे? इसमें जो टेस्ट दिए हैं, अगर आप फ्रेशर नहीं है, आप ऑलरेडी 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है एग्जाम की, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना के पूरे के पूरे टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो आपके लिए बेस्ट वे होगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आप विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से आप इसको क्रैक कीजिए। तो जैसे कि इसमें टेस्ट 1 है, पहला टेस्ट है, जिसमें इन्होंने इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से टॉपिक को कवर किया हुआ है ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस टॉपिक में जो जो सिलेबस कवर होता है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक्स अपने जहां जिस भी सोर्स से पढ़े हो, एम लक्ष्मीकांत से पढ़े हो या क्लास 6 या 9th की एनसीईआरटी से करे हो, आप वहां से कर सकते हो। पूरा एक बार रिवाइज कर लोगे। देखो, आपको ये टेस्ट देना है ना, तो उसकी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको ये टेस्ट देना है, ये सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए, उसके बाद आप पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक अलग ही मजा आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने एम लक्ष्मीकांत से नहीं की है तो 9th और 10th या 11th की एनसीईआरटी भी आप कर सकते हैं। इसमें सोर्सेज भी दिए हुए हैं कि कहाँ से आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका टेस्ट 1। फिर टेस्ट 2 में आपको इसमें बता टॉपिक्स दिए, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, ये सारा पढ़ना है। प्लस करंट अफेयर्स भी आप पढ़ सकते हैं। विजन आईएएस का जो पीटी 365 लॉन्च हो जाएगा, उसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको इस विजन आईएएस की पीटी 365 में या विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप ये 2 टेस्ट देंगे, आप इसका टारगेट रख सकते हो 15 डेज में। जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया कितने डेज आपके पास बाकी हैं, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कैसे उस पर काम करना चाहिए आपको 5 जून को टारगेट करके। अब उसके अकॉर्डिंग आप टाइम डिवाइड करेंगे, तो मान लो 15 डेज आपने दिए, तो 7 डेज में वीकली अगर आप टेस्ट देंगे तो 7 डेज में आप अपना ये कंप्लीट कर लीजिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं न्यू कमर्स के लिए बोल रही हूँ। जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं वो तो 3 दिन में ही पूरा का पूरा पॉलिटी रिवाइज कर सकते हैं और चौथे दिन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। थर्ड जो आपका टेस्ट होगा वो ज्योग्राफी के ऊपर होगा। तो ज्योग्राफी तो आपको क्लास 6 से लेकर 12th एनसीईआरटी की करनी है। इसमें सोर्सेज भी दिए, आप 11th एनसीईआरटी कर सकते हो या जीसी लियोंग भी कर सकते हो। क्लास 11th की एनसीईआरटी में से ये सारे टॉपिक्स आपके आ जाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायो जियोग्राफी, ठीक है, नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर, ये फिजिकल जियोग्राफी पूरी है, लोकेशन, एरियाज, बाउंड्री, स्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, वेदर, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, ये सारे जो टॉपिक्स है वो आप कवर करके थर्ड टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद फोर्थ टेस्ट आपका ज्योग्राफी 2 है, ये आप दे दीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी है, लैंड रिसोर्सेज क्या है, वाटर रिसोर्सेज क्या है, मिनरल एनर्जी क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड की, और सोर्सेज भी दिए। 12th एनसीईआरटी आपको करनी है और 10th एनसीईआरटी का पार्ट 2 करना है। क्लियर? फिर फिफ्थ टेस्ट होगा वो होगा हिस्ट्री के ऊपर, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल इंडिया, ये सब आपको करना है। तमिलनाडु की क्लास 11 12 कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आप एनसीईआरटी की क्लास 11 और 12 की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेस्ट नंबर 5। अब टेस्ट नंबर 6, मॉडर्न इंडिया का ये जो टेस्ट है, ये आप या तो न्यू एनसीईआरटी कर सकते हैं क्लास 12 की, या फिर तमिलनाडु की क्लास 12 की कर सकते हैं, या फिर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा भी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। आपने जो भी सोर्स फॉलो करा हो उसको उससे आप बस आपको रिवाइज करके ये टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आपको ये टेस्ट
इसके क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करूंगी, कैसे आपको ये टेस्ट सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टेस्ट सॉल्व करने की, वो भी मैं आपको जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगी मेरे चैनल पर। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे समरी वीडियोस मिल जाएंगे, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 एनसीईआरटी की समरी वीडियोस मिल जाएंगे, पूरी की पूरी तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, अब उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। फिर आपको इंडियन इकोनॉमी करनी है। इंडियन इकोनॉमी या तो 11th और 12th की एनसीईआरटी आप कर लीजिए, या फिर रमेश चंद्र की बुक कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें मेन पहला वही है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिर गवर्नमेंट बजटिंग और फिजिकल पॉलिसीज क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज, 5 ईयर प्लान्स क्या है, आईएमएफ क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूआईपीओ है क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको सारे करने हैं। ठीक है, फिर दूसरा आएगा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बायोलॉजी के जो ट्वेल्थ की जो बायोलॉजी है उसका यूनिट 10 है, जन 13, 14, 15, 16 चैप्टर जो है वो करना है। उसमें आपका पूरा इकोलॉजी और एनवायरमेंट जो है वो कवर हो जाएगा। इसमें एनवायरमेंटल इशू हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ अर्थ हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हो गए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी और एनवायरमेंट जो है वो आपको क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक से यूनिट 10 करना है, तो आपका ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर टेस्ट 9 में वापस से टेस्ट आपके कवर होंगे। ठीक है, अब देखो आपको जो टेस्ट स्टार्टिंग के 8 टेस्ट दे रहे हैं, इसमें आपका जो मेजर सिलेबस है ना वो कल कंप्लीट हो जाएगा। मेजर सिलेबस मतलब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये जो 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी के लिए, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और साथ में चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब वापस से जब हम टेस्ट 9 पर आते हैं, तो वो टेस्ट 9 और टेस्ट 10 जो है वो उसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, तो टेस्ट 9 आप वापस से लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, एक बार पॉलिटी रिवाइज करके टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 दोगे ना, उसी के साथ टेस्ट 9 या टेस्ट 10 भी दे सकते हैं। अगर आपको वैसा नहीं करना है तो पहले एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप टेस्ट 9 और फिर टेस्ट 10 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके फिर वापस से रिवीजन आपका स्टार्ट होगा। फिर गवर्नेंस इन इंडिया में के ऊपर क्वेश्चंस हैं, फिर एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये इस टाइप से मॉडर्न इंडिया के ऊपर हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे टेस्ट हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको जरूर सॉल्व करनी चाहिए अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है। ये 5 जून को जिन बच्चों को यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, वो इन टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें, आपको जरूर बेनिफिट होगा 5 जून के एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको विजन आई से डायरेक्टली मिल जाएंगे एग्जाम पेपर में, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व करके जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।